नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के साक्षी जुबली पार्क चौक पर युवकों के दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। 4 युवकों के गुट ने 2 भाइयों की लाश से की पिटाई। पॉकेट पर कॉलेज का नाम लिखे होने को लेकर शुरू हुई बहस, मौके पर पहुंची पुलिस। जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों में घूमी स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा। टाटा स्टील के बिस्तीपुर गेट पर विजय मशाल का हुआ भव्य स्वागत। टाटा स्टील के वीपी ने भारतीय सेना के लिए बताया गर्व का क्षण। टाटा नगर केंद्रीय विद्यालय में मशाल का हुआ समारोह पूर्वक स्वागत। और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने छठ व्रतियों में बांटी पूजन सामग्रियां। बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने व्रतियों में किया निःशुल्क वितरण। मानगो में कांग्रेस की ओर से मंत्री बन्ना गुप्ता ने व्रतियों में बांटे फल व सूप। ब्रह्मश्री विकास मंच ने बारीडी में व्रतियों के बीच किया सामग्रियों का वितरण। आइए बात करते हैं विभिन्न संगठनों द्वारा छठ व्रतियों में पूजन सामग्रियां वितरित किए जाने की। आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर में विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों एवं समाज सेवियों की ओर से जगह जगह छठ व्रतियों के बीच पूजा की सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए छठ व्रत की सामग्रियों का वितरण किया गया। मानगो में कांग्रेस की ओर से छठ सामग्रियां वितरित की गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने व्रतियों के बीच पूजन सामग्रियां वितरित की। उन्होंने छठ महापर्व में आस्था जताते हुए कहा कि छठ व्रतियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। देखिए, ये लोक आस्था का महापर्व है और इस लोक आस्था के महापर्व पर हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ये पर्व पवित्रता का, सादगी का, प्रेम और विश्वास का पर्व है, आस्था का पर्व है। और इस पर्व में हम सभी लोग बहुत ही पवित्रता के साथ अपना पूजन करते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने कुछ छठ व्रतियों के लिए कुछ सूप वगैरह की व्यवस्था की है। मैं अपने साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं और जमशेदपुर के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि सादगी से भी, पवित्रता से भी, आस्था के साथ भी, लेकिन सुरक्षा और कोविड-19 के गाइडलाइन का भी पालन करते हुए, ऐसा नहीं हो कि दूसरे चक्र को हमने देखा है, उसके कहर को देखा है, तो थोड़ा सा उसमें सावधानी बरतते हुए हमको अपने इस लोक आस्था के महापर्व को मनाना चाहिए। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सह भाजपा नेता सुबोध झा के नेतृत्व में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बागबेड़ा के शंख बाबा मंदिर मैदान, वायरलेस मैदान के समीप 441 छठ व्रतियों में निःशुल्क सूप, 5 तरह के फलों के साथ साड़ी व धोती का वितरण किया गया। समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे व्रतियों के अलावा विभिन्न बस्तियों में भी व्रतियों को उनके घर जाकर पूजन सामग्रियां उपलब्ध कराई। सुबोध झा ने कहा कि समिति के सदस्य बड़ौदा छठ घाट एवं बागबेड़ा में बनाए गए सभी छठ घाटों में सहयोग प्रदान करेंगे। सामग्री वितरण में सुबोध झा के साथ बागबेड़ा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु सिंह, उर्मिला देवी, कल्लू रजक, दीपक कुमार, कार्तिक झा, उमेश कुमार सिंह, गौरव कुमार, हेमंत शर्मा, राजाराम शर्मा, अभिषेक कुमार, रोहित कुमार मिश्रा, श्वेता कुमारी सिंह ने भी योगदान किया। वहीं जुगसलाई में नाई जागृति मंच की ओर से व्रती महिलाओं के बीच सूप के साथ फल एवं साड़ी धोती का वितरण किया गया। मंच के सदस्यों ने छठ महापर्व को लेकर व्रतियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। इधर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था ब्रह्मश्री विकास मंच ने भी छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्रियों का वितरण किया। संस्था की ओर से बारेडी में आयोजित वितरण समारोह में मंच के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि ब्रह्मश्री विकास मंच की ओर से हर साल छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्रियों का वितरण किया जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार आगे भी ये परंपरा जारी रखने की छठ मैया से कामना की। वहीं अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के जिला अध्यक्ष राकेश साहू के नेतृत्व में साक्षी भामाशाह गुलचक्कर में 201 छठ व्रतियों में निःशुल्क सूप एवं पूजा सामग्रियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राकेश साहू ने बताया कि मानगो नदी घाट में 10 नवंबर को 2 बजे से छठ व्रतियों के लिए निःशुल्क दूध, अगरबत्ती, कपूर, माचिस, आम दातून वितरित किए जाएंगे। वहीं गुरुवार 11 नवंबर की सुबह 5 बजे से व्रतियों में अगरबत्ती, माचिस के अलावा जलेबी और चाय का भी वितरण किया जाएगा। दूसरी ओर कदमा में युवा भाजपा नेता सह समाज सेवी मुन्ना सिंह की ओर से 201 छठ व्रतियों में पूजन सामग्रियों का वितरण किया गया। समाजसेवी मुन्ना सिंह ने छठ मैया से लोगों की सुख शांति तथा कोरोना से मुक्ति की कामना की। आइए बात करते हैं साक्षी जुबली पार्क
गेट पर युवकों के 2 गुटों में हुई मारपीट की। जमशेदपुर स्थित जुबली पार्क के साक्षी गेट चौक पास मंगलवार को युवकों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। 4 युवकों ने मिलकर 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि मारपीट के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। बता दें कि जुबली पार्क के साक्षी गेट गोल चक्कर के पास स्थित चाय दुकान पर 4 युवकों ने मिलकर 2 भाइयों की पिटाई कर दी। इस दौरान युवकों ने दोनों पर जमकर लात घूंसे बरसाए। दोनों भाई पीटते रहे, जबकि आसपास मौजूद दुकानदार एवं अन्य लोग तमाशबीन बने रहे। अंत में मार खाए दोनों युवकों ने वहां से भाग जाने में अपनी भलाई समझी। वहीं उनकी पिटाई करने वाले युवक भी थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। हालांकि दोनों गुटों में हुई मारपीट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि लोगों का कहना है कि दोनों भाई चौक स्थित अभिषेक जुबली दुकान के पास चाय दुकान पर चाय पीने पहुंचे थे। वहां मौजूद 4 युवकों ने एक युवक की पॉकेट पर मानगो के एक कॉलेज का नाम लिखा देख दूसरे गुट के युवकों ने ऐतराज जताते हुए पॉकेट पर कॉलेज का नाम लिखाने का कारण पूछा। इसी को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। चारों युवकों में से 2 युवकों ने दोनों भाइयों को खदेड़ कर पीटना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने वहां से भागकर जान बचाई। ये मेरा भाई कॉलेज गया था, इसका और ये दोस्त यहाँ चाय पी रहा था घर जाते वक्त के लिए। तो चाय पिया, मेरे को फोन किया, बोला कि भैया देखिए मतलब हम लोग यहाँ खड़े थे, हम लोग का पॉकेट फाड़ दिया। ठीक है, तो हम लोग आए, वही ठीक है, लड़का वहीं सिगरेट पी रहा था, पूरा दारू पिया हुआ था, महका हुआ था। ठीक है, इसका और इसका दोस्त का दोनों का पॉकेट फाड़ दिया। जब आके पूछते हैं तो बोला, पहले एक लड़का था आके पूछता तो बोला भाई गलती से फटा, गलती से एक जन का फटता है। ठीक है, दोनों बच्चे का नहीं फटता है। ठीक है, क्या हुआ? तो दोनों बच्चे को फाड़ा, जो भी पॉकेट में पैसा, और बोल रहा था पैसा वैसे के लिए भी मांग रहा था। जितना लड़के के साथ दारू पिया होता, पहले चाय वाला से पूछे कि वो लड़का लोग कहाँ पता नहीं पता। फिर उसके बाद जब उसका और 2-4 लोग आ गया तो चाय वाला के बाद अभिषेक जुबली वाला वो भी वहाँ से चिल्ला रहे थे, जाओ 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 करके। ठीक है, पता नहीं वो भी मेरे को ये लोग सबको यहाँ पर यही सब कर रहे थे, यहाँ अड्डाबाजी करवा के बस झगड़ा लगवाते थे। वो लोग आया, बोलते कि हल्का पिछड़ा पॉकेट नहीं रहना चाहिए, पॉकेट एकदम नहीं रहना चाहिए बोलता। क्या चाहिए? पॉकेट फाड़ दिया हम लोग का। भगवान जाने वो लोग का क्या काम है। हाँ, ये देखिए मेरा दोस्त का पॉकेट फाड़ दिया। तो हम कॉल लगा रहे पुलिस को, उस टाइम लग नहीं रहा था। हम लोग 2 जन थे। अच्छा। हम लोग वहाँ पे चाय पी के नाश्ता कर रहा था, वहाँ पे चाय बिस्किट खा रहा था। आया डायरेक्ट बोलता कि बाबू इधर आ। तो क्या हुआ, डायरेक्ट पॉकेट फाड़ दिया, बोलता पॉकेट नहीं रहना चाहिए बोलता है। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जारी सफाई अभियान की। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रशासन की ओर से छठ पूजा को लेकर युद्ध स्तर पर साफ सफाई कराई जा रही है। क्षेत्र के लगभग सभी छठ घाटों पर नगर निगम के साथ ही सामाजिक संगठनों की ओर से सभी छठ घाटों एवं वहां तक जाने वाले रास्तों की साफ सफाई कराई जा रही है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में छठ महापर्व को लेकर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को क्षेत्र के छठ घाटों के युद्ध स्तर पर सफाई कराई गई। नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह की ओर से सालडी छठ घाट तक जाने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत कराई गई। इस मौके पर नगर निगम की टीम के साथ सिटी मैनेजर एस रहमान भी मौजूद रहे। लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस सड़क को दुरुस्त किया गया ताकि छठ व्रतियों को सुविधा हो सके। इस मौके पर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह ने कहा कि किसी भी छठ व्रती को पूजा के दौरान कोई तकलीफ नहीं हो, इसका संकल्प नगर निगम ने लिया है। आस्था के महापर्व में आज हम लोग लगातार आदित्यपुर नगर निगम कैसे हमारे छठ व्रतियों को आराम हो, किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, उसके चलते आदित्यपुर नगर निगम दुर्गा पूजा के बाद से ही विभिन्न घाटों में हम लोग साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पे कर रहे हैं और आदित्यपुर नगर निगम इस बार संकल्प लिए हुए हैं कि हमें पूरे घाट में गंदगी को दूर करना है और छठ व्रतियों के जो हमारे आस्था के पर्व
छठ में जितने भी श्रद्धालु भी आएंगे उन्हें भी दिक्कत नहीं हो और उन्हें भी एक अच्छे वातावरण और साफ सुथरा महसूस हो सके। और बात करते हैं टेलको में नवनिर्मित छठ घाट के हुए उद्घाटन की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने मंगलवार को जमशेदपुर के टेलको गायत्री नगर में नवनिर्मित छठ घाट का उद्घाटन किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के श्रद्धालुओं एवं व्रती महिलाओं के साथ फीता काटकर घाट का विधिवत उद्घाटन कराया। बता दें कि जमशेदपुर के टेलको गायत्री नगर में छठ व्रतियों की सुविधा के लिए नए छठ घाट का निर्माण कराया गया है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने नवनिर्मित छठ घाट का विधिवत उद्घाटन कराया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी छठ व्रतियों को लोक आस्था के इस महान पर्व की शुभकामनाएं देते हुए भगवान भास्कर से सभी व्रतियों की मनोकामना पूर्ण करने की कामना की। उन्होंने बताया कि उनकी ही पहल पर राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के फंड से उक्त छठ घाट का निर्माण हुआ है। अपने मुख्यमंत्रित्व काल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब से ही उनका प्रयास रहा है कि लोक आस्था के महापर्व में व्रतियों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे छठ व्रतियों के लिए उनके घरों के पास ही छठ घाटों का निर्माण कराने की कोशिश करेंगे ताकि छठ पर्व में व्रतियों को कोई परेशानी नहीं हो। दिन से मांग थी कि इस पार्क में एक छठ घाट का भी निर्माण हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने रांची के राज्यसभा के सांसद माननीय महेश पोद्दार से लगभग 10 लाख रुपए फंड लेकर इस छठ घाट का निर्माण हुआ, जिसका विधिवत रूप से आज उद्घाटन हुआ। इसके लिए मैं माननीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ बस्तीवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करता था तो आप देखें हर बस्तियों में मैंने छठ घाट बनाया ताकि लोग अपने निवास स्थान के नज़दीक ही छठ महोत्सव मना सकें। तो मेरी आने वाले समय में हमारी और कोशिश होगी मोहल्ले मोहल्ले में जो बड़े बड़े मोहल्ले हैं वहाँ छठ घाट का निर्माण कर स्थानीय निवासियों को उनके गृह क्षेत्र में ही छठ महोत्सव मनाने का अवसर मिले। और बात करते हैं छठ को लेकर बागबेड़ा थाना परिसर में शांति समिति की आयोजित बैठक की। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना परिसर में मंगलवार को छठ पूजा को लेकर क्षेत्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। अंचलाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में छठ व्रत की तैयारियों एवं व्रत को शांतिपूर्वक संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि अंचलाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंगलवार को बागबेड़ा थाना परिसर में क्षेत्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छठ व्रत के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही छठ घाटों पर व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक छठ व्रत संपन्न कराने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव के साथ साथ थाना प्रभारी के झा, जिला पार्षद किशोर यादव, प्रखंड समिति सदस्य महेंद्र सिंह, क्षेत्र के सभी मुखिया एवं अन्य लोग भी उपस्थित थे। बैठक में छठ घाटों पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने शांति समिति की बैठक एवं छठ व्रत को लेकर की गई प्रशासनिक तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शांति समिति की बैठक की बागबेड़ा थाना में और उस परिसर में सभी लोग लगभग सभी समिति से आए थे, अपनी समस्याओं को रखा। प्रशासन ने अपनी बात की और एक 20 के सामंजस्य और दोनों के समन्वय के साथ छठ पूजा को अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए हम लोगों जो है एक अपना स्ट्रेटेजी बनाए हैं और मुख्य रूप से घाट की लाइट की, पानी की व्यवस्था सभी जो है स्थानीय पूजा समिति के द्वारा तक सहयोग किया गया है। प्रशासन को उनका फ़ोन नंबर वगैरह भी अवेलेबल कराया गया है। तो सभी जगह गोताखोर भी रहेंगे और साइड में बैरिकेडिंग वगैरह भी करवाने ताकि दबाव पानी क्षेत्र में छोड़ना जाए। प्रशासन के द्वारा समन्वय पूजा समिति के साथ ही समन्वय स्थापित करते हैं। आइए बात करते हैं स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा के नगर के विभिन्न भागों में हुए स्वागत की। वर्ष 1971 के पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत की स्वर्ण जयंती पर निकले स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा मंगलवार को जमशेदपुर के विभिन्न भागों में घूमी। इस दौरान खास महल स्थित टाटा नगर केंद्रीय विद्यालय एवं टाटा स्टील के टेलीफोन एक्सचेंज गेट पर विशेष समारोह आयोजित कर मशाल का स्वागत किया गया।
पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय की याद में निकली स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा विगत 7 नवंबर को जमशेदपुर पहुंची। मंगलवार सुबह मशाल यात्रा टाटा स्टील के बिष्टुपुर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज गेट के पास पहुंची, जहां कंपनी की ओर से उसका भव्य स्वागत किया गया। स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत करते हुए टाटा स्टील के वीपी संजीव पॉल ने भारतीय फौज के लिए इसे गौरवशाली क्षण बताया। साथ ही टाटा समूह के लिए भी इसे गौरवशाली पल बताया। उन्होंने देश के विकास में टाटा समूह को महत्वपूर्ण अंग बताते हुए कहा कि भारतीय फौज की बदौलत ही टाटा समूह प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह मेक इन इंडिया के तर्ज पर काम कर रही है। रोजगार के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा रक्षा उपकरण निर्माण में भी टाटा समूह अहम भूमिका निभा रहा है। टाटा समूह इस गौरवशाली पल को कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने भारतीय फौज के जवानों और अधिकारियों के कार्यों को सलाम करते हुए कहा कि टाटा समूह हर जरूरत के वक्त भारतीय फौज के साथ खड़ी मिलेगी। Be it in the field of industry, infrastructure, education or healthcare, the company has been the proud flag bearer of Atmanirbhar Bharat for more than a century now. Since our very inception, Tata Steel has been relentlessly pursuing its vision of nation building and has championed this cause through its unfaltering focus on the areas of healthcare, education, sports, technology, infrastructure and diversity and inclusion. Over the years, our resilience and fortitude has helped build a steel industry that has firmly planted India on the highest rung of the ladder of industrial revolution, making her a formidable nation, one that is led by its industry. Tata Steel's contribution to India's military forces goes back to nearly 80 years ago, when we manufactured or helped in manufacturing the Tata Nagar armored car. This was the first and only India-made armored car that battled the Axis powers in Africa during the World War II. वहीं स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा खासमहल स्थित टाटानगर केंद्रीय विद्यालय पहुंची, जहां स्वर्णिम विजय मशाल के स्वागत में भव्य समारोह आयोजित हुआ। इसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए वर्ष 1971 के युद्ध की विजय गाथा दोहराई। इस दौरान आर्मी के उच्चाधिकारी व जवान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूल परिसर में आयोजित समारोह में विद्यार्थियों ने वर्ष 1971 के युद्ध में मिली जीत और देश के वीर योद्धाओं को समर्पित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में सेना के बैंड की प्रस्तुति ने उपस्थित सैन्य उच्चाधिकारियों, जवानों, शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को खूब आकर्षित किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कर्नल मोहित सहाय ने बताया कि चारों दिशाओं से चली ये मशाल यात्रा देश के अदम्य साहस को दर्शाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये स्वर्णिम विजय वर्ष हमारे 50 साल 1971 वॉर के होने पे मनाया जा रहा है और ये जो मशाल है ये जो चारों दिशाओं में चली थी वो सदन विक्ट्री क्लेम आज यहाँ पहुँची है, जो हमारे देश के अदम्य साहस को दर्शाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने इतिहास का ये स्वर्णिम अध्याय मालूम हो और इसके लिए हम केंद्रीय विद्यालय टाटानगर स्पेशली प्रिंसिपल मिस्टर SR खान के बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन करा। जो इस मशाल की यात्रा जो जमशेदपुर में है उसमें मतलब स्वर्णिम अंकों में लिखी जाएगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।